बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। सोचा कुछ था कि वीडियो और मौज़ूआत थे, बहुत सारे बड़े अहम मामलात थे। पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो किस तरीके से शरीफ ख़ानदान और आसिफ अली ज़रदारी के जो मुख्तलिफ़ केसेस हैं या उनकी जो पॉलिटिकल मामलात हैं उसमें कैसे उनको बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, बददयानती के साथ काम कर रहे हैं, वो मैंने आपको बताना था। लेकिन अब जो खबर आई है, इस वीडियो को रिकॉर्ड जब मैं कर रहा हूँ इससे पहले, वो खबर ने, यकीन करें, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के मामलात, उसमें जो बेहतरी की एक उम्मीद रख के हम बैठे थे, या हम ये सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तान कभी बदलेगा, शायद पाकिस्तान में कभी एहतसाब मुमकिन होगा, शायद पाकिस्तान की आम आवाम, पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा लूट कर बैरून मुल्क ले जाने वाले और अपनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़े करने वाले जो सियासतदान हैं, जो मुल्क को लूटने वाले चोर, डकैत और बड़े बड़े जो इस हवाले से माफियाज हैं, उनको शायद लगाम डाली जाएगी, नकेल डाली जाएगी, मगर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। एक बड़ी खबर जो आज सामने आई है, शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उनको बरी कर दिया गया है 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े अहम मुकदमे के अंदर। ये वो मुकदमा था जिससे मुतल्लिक बहुत सारे लोग माजी में हमें यह बताते थे, पूरे पाकिस्तान को यह बताया जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी इसके ऊपर और समझाया जाता था। माहिर कानून जो हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो आके कहा करते थे कि ये अपनी नवीयत का वाहिद केस है, जो ओपन एंड शट केस है, जिसमें गवाह इतने मौजूद हैं, सबूत इतने मौजूद हैं, और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का बचना जो है वो नामुमकिन है। इस केस की अगर बात करें तो माजी में हमने देखा था कि इस केस से जुड़े हुए मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इंतकाल करते रहे। सबसे पहले माजी में जो एक खबर आई इस हवाले से, जो इस केस के बड़े अहम गवाह थे, वो लड़का, वो नौजवान, वो शख्स जो पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भिजवाया करता था, पैसा जो है वो दफ्तर से निकालता था, मिल से निकालता था, या जहां भी ये होता था वहां से निकाला करता था, गुलजार अहमद, उसका इंतकाल हो गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि मकसूद चपड़ासी, उसका इंतकाल हो गया, पुरस्कार तौर पे उसकी मौत हुई दुबई के अंदर जब शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान बन के सामने आए। उसके बाद मकसूद चपड़ासी, जो कि एक बड़ा अहम किरदार था इस पूरे केस का, उसका इंतकाल हो गया। बहुत सारे लोग, उनके हमने शॉर्ट सुने, माजी में गुफ्तगू सुनी, सहाफियों से गुफ्तगू सुनी, लोगों ने टीवी पे आके बताया, और सबसे ज्यादा आज मैं अगर जिक्र ना करूं अरशद शरीफ साहब का, उनको क्रेडिट ना दें तो ये बददयानती होगी, और बददयानती हमसे होती नहीं है। इस केस से मुतल्लिक अरशद शरीफ साहब ने जितना शोर मचाया, जिस तरीके से पाकिस्तान के निजाम को, पाकिस्तान के सिस्टम को झंझोड़ने की कोशिश करते रहे, और पाकिस्तान की अवाम को 22, 23 या 24 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं उनको बताने की कोशिश करते रहे कि तुम्हारा माल लूटा गया है, तुम्हारा पैसा खाया गया है, तुम्हारे पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। अरशद शरीफ दुहाइयां देते हुए मजबूर हुए पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जाने में। इस केस को बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने कवर किया था। अदील वड़ैर साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से, सदीक जान ने, हमने अपने प्रोग्राम रियासत और अवाम में माजी में बड़े इसके ऊपर शोज किए थे, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, वो FIA का चालान जो है वो दिखाया था, FIA का चालान दिखाया था, 7 वॉल्यूम्स उसके, और वो हजारों सफे, वो कहां गए किसी ने नहीं पूछा। उनमें क्या था, उसमें सबूत थे, उसमें सबूत नहीं थे, क्या था, किसी ने पूछना गवारा नहीं किया। टेक्निकल किस्म का एक इंसाफ जो है वो आज मुहैया कर दिया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को। शरीफ खानदान के ऊपर पाकिस्तान की एक और बड़ी मेहरबानी, पाकिस्तान के निजाम की एक और बड़ी मेहरबानी वो सामने आई है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बरी हो गए हैं। बरतानिया से लेकर लाहौर तक शादियाने जो हैं वो बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां खाई जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन 16 अरब रुपया वो था किसका, वो इनके अकाउंट्स में आया कैसे था, वो इनके अकाउंट्स में भेजा किसने था, इन्होंने किसको लूटा था, अगर नहीं लूटा था तो वो पैसा भेजकर इनको बदनाम करने वाला कौन था। किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया कि इस मामले को देखा जाए, इस हवाले से सवाल जो हैं वो उठाए जाएं, या अदालत में कम से कम मेरिट के ऊपर इस केस को चलाया जाए, ताकि पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तानी समझते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये हमारा पैसा है, तो उनके जो ये खदशात थे उसको ठीक अंदाज में, अच्छे तरीके से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए, उनके खदशात जो हैं उसका जवाब दिया जाता। बरी हो गए हैं जी शहबाज शरीफ साहब। इससे पहले हमने देखा था
मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो एवन फील्ड डिपार्टमेंट जो हैं उस केस में बरी हो गई थी, जो जिस मुतल्लिक वो कहा करती थी कि मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जब फिर हमने देखा उसके बाद हुसैन नवाज जब पैनामा लीक्स आना था तो जावेद चौधरी साहब जो हैं उनके साथ उनका इंटरव्यू सामने आया 2 रोज कबल, उन्होंने आके बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसासे हमारे हैं और इसको ऑन करती हैं मेरी बहन मरियम नवाज। बहन कह रही है कि मेरा बरतानिया नहीं बल्कि पाकिस्तान में कोई एहसासा नहीं है। उसका भाई ये कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, हम मालिक हैं इसके, हम हमारे हैं, हमने खरीदे हैं। और कहते हैं कि मेरी बहन यानी मरियम नवाज वो इसकी ऑनर हैं। फिर वक्त बदलता गया, केस पाकिस्तान में चला और फिर पता यह चला, इंकशाफ ये हुआ कि नहीं नहीं जनाब ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो इनके दादा हजूर वो 1993 में या जब भी 90s में खरीद कर चले गए थे कि मेरे बच्चों के काम आएंगे। दूसरे एक और इनके बच्चे हैं जो हसन नवाज साहब, उनका इंटरव्यू आपके सामने है, जो कहते हैं कि मैं बरतानिया में रहता हूं और मैं अपने वो जो रेंट है वो मेरे घर वाले पे करते हैं इस इमारत का, इस अपार्टमेंट का। इस किस्म की कहानियां पाकिस्तानी कौम को सुनाई गई और अफसोस होता है पाकिस्तानी कौम के उन बेचारे वो उन लोगों के ऊपर जो अभी भी इन जैसे लोगों को, ऐसे लोगों को, ऐसी सियासी शख्सियात को नवाजते हैं, उनको इक़्तिदार के तख्त पे बिठाते हैं। वैसे पाकिस्तानी अवाम नहीं बिठाती, लेकिन है तो वो भी पाकिस्तानी अवाम जो बिठाती है। इनको तख्त पे बिठा दिया जाता है। पाकिस्तान का खजाना लूटने वाले, पाकिस्तान का पैसा लूटने वाले, पाकिस्तान के गरीब अवाम की आसाइशें लूटने वाले जो हैं उनको इक़्तिदार पे बिठा दिया जाता है, तख्त पे बिठा दिया जाता है। पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम के ऊपर हुक्मरान बना दिया जाता है और हमारा पैसा लूटने वालों से कोई शख्स भी जवाब मांगना पसंद नहीं करता। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी की दिलचस्पी ही नहीं है कि तयन किया जाए कि क्या पाकिस्तान का पैसा वाकई लूटा गया था, लूटने वाला कौन था। हिसाब मांगने में किसी को कोई दिलचस्पी है ही नहीं। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। एक उम्मीद ये थी कि शायद आज़ादी के 75 साल बाद पाकिस्तान बदलेगा। शायद पाकिस्तान में एहतसाब होगा लोगों का, उन लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान में लूट मार की, पाकिस्तान से पैसा चोरी किया और बैरून मुल्क ले गए। आज वो उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ करप्ट है, उन्होंने करप्शन की, उन्होंने पैसा लूटा। मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट वो सबूत जो इकट्ठे किए थे, डॉक्टर रिजवान ने इकट्ठे किए थे, जो तहकीकात की थी, जो जिससे मुतालिक बताया जाता था कि ओपन एंड शट केस है, ट्रांजैक्शंस की पूरी डिटेल हासिल की गई थी, कम से कम एक दफा उन गवाहों को बुला लिया जाता, उन सबूतों को देख लिया जाता, एक दफा कम से कम अंदाजा लगा लिया जाता कि क्या वो तहकीकात जो हैं वो गलत थी, झूठी थी। क्योंकि बताया ये जाता था कि ट्रांजैक्शंस जो हैं उसके सबूत मिल गए हैं। 28 बेनामी अकाउंट्स वो सामने आए थे। तो आज ये केस रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया गया है, सुरखरू हुआ है एक दफा फिर। शरीफ खानदान और पाकिस्तान की अवाम ये तमाशा जो है ये अब देख रही है, मजीद देखती रहेगी। ये शायद हो सकता है कि पाकिस्तान जो है, बल्कि इनको हो सकता है, मुझे ये लगता है कि शायद शरीफ खानदान को पाकिस्तान में इनका एक बादशाही सेटअप जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि फलां बादशाह है, फलां जो है वो उसका वजीर है और फलां मलका है, फलां क्वीन है, फलां शहजादी है। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से अयाशी जो है वो इस खानदान की हुई है, या हमने देखा है कि सिस्टम जिस तरीके से इनके लिए काम करता है वो पाकिस्तान के किसी दूसरे सियासी, वो जरदारी साहब भी हों, उनके लिए भी उस तरीके से काम नहीं करता। चले इमरान खान तो उनको एक साइड पर रख देते हैं। खलवाड़ जो हुआ, ओपन एंड शट केस, वो बंद हो गया है जी। पाकिस्तानी कौम को, तमाम लोगों को मुबारक हो। आज आप लोग भी देखेंगे आज टीवी के ऊपर वो दानिशवर और वो बददियानत सहाफ़ी आएंगे जो इनडायरेक्टली इस हुकूमत से, सरकार से फ़ायदे उठाते हैं, माल बनाते हैं और आपको आके अजीबो गरीब किस्म के भाषण देकर बेवकूफ़ बनाते हैं। इस हवाले से भी एक वीडियो जो है वो कुछ देर में मैं अपलोड करूंगा। तफसील से बताऊंगा कि कल सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का जो एक इंटरव्यू था उसके कंटेंट को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और किस किस्म की मुज़हिका खेज कहानियां पाकिस्तान के दानिशवर समझे जाने वाले वो सहाफ़ी जो रात 8 से 10 टीवी स्क्रीन पर बैठे होते हैं, उनकी नुमाइश हो रही होती है, किस तरीके से बददियानती करते हुए वो तमाम फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।